गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5.3 के जो लास्ट के क्वेश्चन है 9 नंबर और 10 नंबर उनको अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 9। चेक करें, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यानी कुल राशि जो है 280 रुपए है, जिनमें आपको 4 भागों में उनको पुरस्कार के रूप में देना है। कंडीशन क्या रखी गई है कि यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। अर्थात यदि फॉर एग्जाम्पल अगर पहला पुरस्कार 100 रुपए है तो अगला आएगा 20 रुपए कम अर्थात 80 रुपए, उसके बाद वाला 20 रुपए कम 60 रुपए और उसके बाद में फिर 20 रुपए कम 40 रुपए। इस प्रकार से पुरस्कार की राशि दी जाएगी। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो, तो अपने को ज्ञात करना है कि क्या मान उसका आने वाला है। तो सबसे पहले अपन प्रथम पुरस्कार की राशि मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए रुपए। ठीक है, जितना भी आता है वो 100 50 जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे, वो क्या मान है ए रुपए। तब दूसरा पुरस्कार चेक करना। दूसरा पुरस्कार है पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ये लो ए माइनस 20 रुपए हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार इसी प्रकार से, तीसरा पुरस्कार वो इससे 20 रुपए कम आएगा तो -20, इससे 20 रुपए कम आएगा तो वो आएगा ए माइनस 40 रुपए। और इसके बाद में चौथा पुरस्कार चेक करें क्या आएगा ए माइनस 60 रुपए। ये लो भाई, ये तो चारों पुरस्कारों की राशि आ जाएगी। अब आप ये चेक करें कि इसमें पुरस्कार कितने हैं। टोटल पुरस्कार है 4। तो यहां आप चेक करेंगे, यहां कुल पुरस्कार 4 है जो कि n के मान को व्यक्त करेगा और वो मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसके साथ में पुरस्कार की कुल राशि और कुल राशि हमेशा आएगी, वो SN होता है। पता है आपको, इतने क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं। SN होता है n पदों का योग। तो 4 पुरस्कारों के जो राशियों का योग है वो कितना आ रहा है 280 रुपए आ रहा है। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं SN का जो मान है वो है 280 रुपए। इसका मतलब SN का जो वैल्यू है वो 280 आ गई। ठीक, अब यहां चेक करें कि A का मान कैसे निकलेगा, बाकी सब कैसे। अब यहां हमें SN के फॉर्मूले में मान रखने के लिए हमारे पास n है, हमारे पास 280 रुपए है और बाकी हम लिख सकते हैं। पुरस्कारों की राशियों का जो योग है वो योग आपका आता है 280 रुपए। तब प्रश्नानुसार चेक करें, चारों पुरस्कारों की राशि हमने लिख ली है। प्रश्न क्या कह रहा है, इन चारों का योग आना चाहिए 280 रुपए। तो आप देखें इधर a प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 बराबर कितना आएगा 280। टोटल पुरस्कार की राशि ये ए ये तो हो गया आपके पास 4a माइनस 20, ये हो गया माइनस 60 माइनस का 120 बराबर 280। क्लियर, चेक करें आगे। 4a बराबर 280 माइनस 120 उधर ले जाओ प्लस 120 बराबर 400। तो ये लो भाई a का मान आ जाएगा 400/4 और यह आ गया आपके पास 100। अब यहाँ देखें a का मान आ गया 100 रुपये। ये लो भाई प्रथम पुरस्कार की राशि आपने क्या मानी थी, a मानी थी, उसका मान आ गया आपके पास 100 रुपये। अब यहाँ देखें प्रथम पुरस्कार, अब A का मान जैसे ही आ जाएगा दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, ये आप यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सार्वअंतर आप चेक कर पा रहे हैं। सार्वअंतर है वो 20 का आ रहा है। इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है कि 20 का अंतर आ रहा है। तो आपको पता है सार्वअंतर इनमें सब में बराबर चल रहा है। अर्थात अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे D का जो मान है वो मान आएगा -20। ठीक है, अब यहां आपने पदों को इस प्रकार से माना है तो आप इसी प्रकार से आंसर ज्ञात कर लें। ये तो प्रथम पुरस्कार आ गया, अतः प्रथम पुरस्कार बराबर A बराबर आ गया आपके पास 100 रुपए। इसी प्रकार से दूसरा पुरस्कार बराबर A माइनस 20 बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। तीसरा पुरस्कार बराबर a माइनस 40 बराबर 100 माइनस 40
बराबर 60 रुपये। और सबसे लास्ट में आएगा इसका चौथा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार जो है वो आएगा A-60 बराबर 100 - 60 बराबर 40 रुपये। ये लो भाई, इस प्रकार से प्रथम पुरस्कार की राशि 100 रुपये, दूसरे की 80, तीसरे की 60, चौथे की 40। ये जो राशि है ये आप देख पा रहे हैं, ये समांतर श्रेणी के रूप में ही है क्योंकि इनका सार्वअंतर है वो बराबर चल रहा है। और इनका योग भी आप चेक कर सकते हैं, अगर इनका योग 280 आता है तो बिल्कुल सही है आपका। 100 और 80 हो गए 180, 180 और 60 240, 240 और 40 280 रुपये आ गए। ये ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रथम, द्वितीय, तीसरे और चौथे पुरस्कार की राशियों का मान है वो ज्ञात करना है। ये आप इस क्वेश्चन को आप एक मेथड से और कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड भी आपका उसी प्रकार से है, जैसे प्रथम पुरस्कार A हो गया, दूसरा पुरस्कार A-D, तीसरा पुरस्कार प्रथम पुरस्कार है पदों को मानने की तरह भी कर सकते हैं। प्रथम पुरस्कार जैसे हो गया A-3D, दूसरा हो गया A-D, तीसरा हो गया A+D और चौथा हो गया A+3D। इस प्रकार से भी आप इसको मानकर करेंगे तो आपके यही रिजल्ट मिलेंगे। तो उसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब करेंगे हम इसका लास्ट प्रश्न। एक टीवी सेटों का जो निर्माता है, एक टीवी बनाने की कंपनी है, वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाती है। तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन कर रही है, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाती है और का उत्पादन करता है। तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान निश्चित वृद्धि हो रही हो, तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। प्रथम वर्ष में उत्पादन, इट मीन्स आपको A1 का मान पूछा है, प्रथम पद का मान पूछा है। 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब आपको A10 का मान पूछा है AN वाले फॉर्मूले से। और 7वें वर्षों में कुल उत्पादन, कुल आ गया, इसका मतलब SN आएगा। और SN में 7वें वर्षों में उत्पादन पूछा है, इसका मतलब S7 का मान आपको पूछा है। तो इसमें प्रथम वर्ष का प्रथम पद आ गया, AN वाला सूत्र लग गया, SN वाला सूत्र लग गया, तीनों सूत्र इसमें लगेंगे। तो अब चेक करो आप दिया हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस इसको समझना जरूरी है और अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में उत्पादन, चूंकि तीसरे वर्ष में टीवी उत्पादन, अब तीसरा वर्ष का कह रहा है तो हम उसको लेंगे A3 और वो बता रखा है 600 टीवी। इसके साथ में आपको ये दे रखा है कि 7वें वर्ष में टीवी उत्पादन, 7वां वर्ष आएगा तब आएगा A7 या आएगा 700। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहले किया है, A3 आ गया, A7 आ गया, तो आपको दोनों समीकरणों को हल करके A और D का मान निकालना है। तीसरा वर्ष का आ गया तो ये लिखा जाएगा A+2D बराबर 600, समीकरण नंबर 1। फिर 7वां वर्ष आ जाएगा तो A+6D बराबर आ गया 700। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, ये लो तीनों ही प्लस के हैं, तीनों माइनस के हो जाएंगे। चेक करो, A से A तो हो गया कैंसिल, 2D में से 6D माइनस हुए, माइनस का 4D, 600 में से 100 गए, माइनस का 100, देखो माइनस और माइनस हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे आप D का मान निकालेंगे, ये आएगा 100/4, इसको काटेंगे तो मान आएगा 25। तो आप चेक कर सकते हैं कि D का जो मान है वो तो आ गया आपके पास 25, यानी सार्वअंतर आ गया आपके पास। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम रखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से आपको A मिलेगा, तो A+2 इंटू D का मान आया है 25 बराबर 600। आगे यहीं सॉल्व कर लो, A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर 600 प्लस के 50 उधर गया तो माइनस के 50, तो यहाँ पे A का जो मान आएगा वो आएगा 550। ये लो, A का मान आ गया 550, D का मान आया था आपके पास 25। आपको पूछा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो A है वो प्रथम पद ही होता है, इसका मतलब आपको एक आंसर मिल गया। प्रथम वर्ष में उत्पादन, जिसको हम बोलते हैं A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं, कितना आ गया 550 टीवी। ये लो भाई। अब आपसे पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन, चेक करो, 10
वर्ष में उत्पादन। अब 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा है तो n का मान तो है 10, प्रथम पद कितना है 550 और d का मान कितना है 25। d आप निकाल सके, d 25 आ रहा है, a 550 आ रहा है, ये मान यहाँ रख दो तो आ गया a 10 इज इक्वल, a का मान है 550 प्लस n का मान है 10, 10 माइनस 1 गुणा 25 बराबर 550 प्लस 9 गुणा 25 बराबर 550 प्लस 25 में 225, इन दोनों को जोड़ो 775 टीवी आ गए। तो 10वें वर्ष में कितने टीवी का उत्पादन हो गया, 775 टीवी बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका तीसरा आंसर जो मैं यहाँ कर देता हूँ, चेक करना, पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ कर देते हैं। तीसरा है, आपको पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, चेक करें। कुल उत्पादन पूछा है तो आपका फॉर्मूला लगेगा Sn का, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लो, अब 10वें वर्ष में पूछा है तो आपको पता है यहाँ कौन क्या क्या है, सॉरी 7 वर्षों में पूछा है तो कौन क्या क्या है, n का मान है वो तो है 7, a का मान है वो है 550 और d का मान है वो है 25। फॉर्मूले में मान रख दो, S7 बराबर 7/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान है 550 प्लस 7 माइनस 1 गुणा d का मान है 25 बराबर 7/2 कोष्टक 550 को 2 से गुणा करेंगे 1100 प्लस यहाँ आएगा 6, 25 गए 150। ये लो भाई बराबर कितना हो गया 7/2 गुणा 1100 में 150 जोड़ो 1250, इसको काट दो कितना कटेगा 625 बार। अब 625 को 7 से इंटू कर लो, ये लो भाई 625 है, इसको 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, फिर एक 7 6 42 और 1 43। ये लो, तो ये आएगा 4375 टीवी और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना। आप देखेंगे इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आ रही हो, बस प्रश्न है वो भाषा रूप में थोड़ा बड़ा लिखा गया है और पीछे आपने जो सारे सूत्र पढ़े हैं, प्रथम पद का हो गया, सार्वंतर निकालने का हो गया, 10वें वर्ष में उत्पादन तो an वाला फॉर्मूला लग गया, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल शब्द आ जाए इसका मतलब Sn आ गया, n पदों का योग, तो आपको इसमें an वाला फॉर्मूला भी लग गया, Sn वाला फॉर्मूला भी लग गया और आपने अभी तक जो सूत्रों से पढ़े हैं 5 पूर्ति तक वो सारे इसमें काम आ गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है और इसी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इसको लिखना है। ठीक है, तो आज 5.3 है वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में अब आपको विविध के क्वेश्चन भी करने हैं और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं और कुछ अलग होंगे वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा, और इसके अलावा आपको इसके सभी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।